बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉफ्री चासर 1340 to 1400. Chaucer was born in London about 1340. His father and grandfather were vintners, wine merchants, who belonged to the upper class of the merchants. Our first knowledge of Geoffrey Chaucer is obtained from the household accounts of the Princess Elizabeth, daughter-in-law of Edward III. जॉफ्री चौसर 1340 को लंदन में पैदा हुए। उनके वालिद और आबा व अजदाद विंटनर्स यानी वाइन मर्चेंट थे और वो अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते थे, मर्चेंट्स की अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। जॉफ्री चासर के बारे में हमें पता चलता है प्रिंसेस एलिज़ाबेथ की डायरी से, उनकी ज़िंदगी से, जो कि एडवर्ड सोएम की डॉटर इन लॉ थी। इन हुज फैमिली चौसर वाज अ पेज मीन ऑफिस बॉय कह लें या खादिम कह लें। एन एंट्री शोज़ that she bought him a fine suit of clothes, including a pair of red and black breeches. तो एक जगह लिखा गया है, यह एक लिखत जो है उसमें बताया गया है कि एलिज़ाबेथ प्रिंसेस जो थी उसने उनको जो कुछ तोहफे दिए जॉफ्री चौसर को, क्लोथ्स थे उनमें और रेड और ब्लैक ब्रीचेस थे। Such evidence points to the fact that he was early accustomed to associating with the nobility and enables us to understand why he and the author of Piers Plowman regard life from different points of view. तो इससे वो कहते हैं ये भी पता चलता है कि किस तरह जो एक तो ये पता चला कि शुरू से ही चौसर जो था वो नोबिलिटी के साथ एसोसिएटेड था, जो बादशाह है, जो प्रिंसेस और प्रिंस हैं और किंग है, उनके ख़ानदान के साथ एसोसिएटेड था। और दूसरी जो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्यों डिफरेंट है, जो ऑथर है पियर्स प्लाउमैन का उससे, कि पियर्स प्लाउमैन का जो ऑथर है उसने आम जो है किसानों की बात की है, पीजेंट की बात की है, जबकि चौसर ने जो है वो रिफाइन लैंग्वेज में लिखा है और कोर्ट के बारे में लिखा है ज़्यादा। इन 1359 चौसर accompanied द इंग्लिश आर्मी टू फ्रांस। 1359 में चौसर इंग्लिश आर्मी के साथ फ्रांस में गया एंड वाज टेकन प्रिजनर, और वहाँ पर वो प्रिजनर बन गया, कैदी बन गया। एडवर्ड द थर्ड थॉट इनफ ऑफ द यूथ टू पे फॉर हिज रैंसम एंड अ सम इक्विवेलेंट टू टुडे टू अबाउट 1200 US डॉलर। तो एडवर्ड द थर्ड जो था, एडवर्ड सोएम, उन्होंने बड़ा ख्याल किया इस यूथ का, नौजवान का, और उन्होंने काफ़ी अच्छी खासी रकम जो थी वो फ़िदिये के तौर पर दी, जो कि 1200 US डॉलर के बराबर बनती है। After his return, he was made valet of the king's chamber.
तो जब वापसी में वो आया तो वो बादशाह के चैम्बर में उसकी वैलेट की ड्यूटी लगाएगी, VALET। अब वैलेट की क्या ड्यूटी है? द ड्यूटीज़ ऑफ दैट ऑफिस कंसिस्टेड इन मेकिंग द रॉयल बेड, होल्डिंग टॉर्चेस एंड कैरिंग मैसेजेस। यानी वैलेट का जो ड्यूटी थी वो रॉयल बेड जो है उनको ठीक करना, होल्डिंग टॉर्चेस, उनके लिए टॉर्चेस जो है वो लेके खड़े होना, रोशनी करना, एंड कैरिंग मैसेजेस, और रॉयल जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके मैसेज जो है इधर से उधर कमरे में, इधर से उधर से ये देना। ये जो था, ये 3 जो है मेजर चीज़ें थी उसकी ड्यूटी में शामिल। लेटर चौसर बिकेम अ स्क्वायर, और बाद में चौसर को स्क्वायर बना दिया गया। इन 1370, 1370 में ही वॉज सेंट टू द कॉन्टिनेंट ऑन अ डिप्लोमेटिक मिशन। तो 1370 में उसको कॉन्टिनेंट यानी यूरोप में भेजा गया एक डिप्लोमेटिक मिशन पे। He seems to have succeeded so well that during the next 10 years he was repeatedly sent abroad in the royal service। यानी पहली दफ़ा ही वो इतना कामयाब रहा कि अगले 10 सालों में, डेकेड में, उसको बार बार जो है वो शाही खिदमत के लिए कॉन्टिनेंट में भेजा गया। He visited Italy twice and may thus have met the Italian poet Petrarch। तो उसने 2 दफ़ा इटली का दौरा किया, और ख्याल किया जाता है कि इसी दौरान वो पेट्रार्क से मिला होगा, जो कि इटली का मशहूर शायर था। These journeys inspired Chaucer with the desire to study Italian literature, a literature that had just been enriched by the pens of Dante and Boccaccio। तो 2 दफ़ा वो इटली गया, और वहाँ का लिटरेचर जो है उससे बड़ा इंस्पायर हुआ। इटालियन लिटरेचर जो कि इनरिच था दांते और बुकैशियो। बुकैशियो भी समटाइम्स पढ़ते हैं, बुकैशियो भी पढ़ते हैं। तो बुकैशियो और दांते जो है, या बुकैशियो और दांते, ये इटालियन पोएट थे, तो इनको उसने पढ़ा। We must next note that Chaucer's life was not that of a poetic dreamer। यानी हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि वो एक ड्रीमर पोएट नहीं था, बल्कि एक प्रैक्टिकल मैन था। बट ऑफ अ स्टरिंग बिजनेसमैन, तो वही बिजनेसमैन था। फॉर मोर देन 12 years ही वॉज कंट्रोलर ऑफ कस्टम फॉर लंदन। तो लंदन में 12 साल वो कस्टम डिपार्टमेंट में रहा, और कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स का जो है वो ओहदा उसके पास था। दिस ऑफिस नेसेसिटेटेड assessing duties on wools, skins, wines and candles। तो इस ओहदे में रहते हुए उसकी जो ड्यूटी थी वो क्या थी कि ड्यूटीज़ जो लगती थी वूल पे, स्किन्स पे, वाइन पे और कैंडल्स पे। ओनली अ पार्ट ऑफ दिस वर्क कुड बी परफॉर्म्ड बाय डेप्टी। और इसका बहुत थोड़ा सा काम जो है वो डेप्टी ने करना होता था, बाकी का काम सारा जो है वो चासर को खुद जो है वो करना पड़ता था। He was later overseeing clerk of the king's works। बाद में उसको बादशाह के कामों का ओवरसीयर बना दिया गया। The repeated selection of Chaucer for foreign and diplomatic business shows that he was
considered sagacious as well as trustworthy। तो ये बार बार उसकी ड्यूटी का लगाया जाना ये सजेस्ट करता है, मैं बताता है कि चासर को ट्रस्टवर्दी समझा जाता था और सगेशियस यानी ज़हीन भी समझा जाता था। हैड ही नॉट kept in close touch with life, he could never have become so great a poet। यानी अगर अमली ज़िंदगी के साथ उसका इतना अगर करीबी ताल्लुक़ ना होता तो वो इतना अजीम जो पोएट है वो ना बना होता। In this connection we may remark that England's second greatest writer, Milton, spent his prime in attending to affairs of state। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो इंग्लैंड का दूसरा जो अजीम राइटर है यानी मिल्टन, तो उसने भी स्टेट अफेयर्स में अपनी बिजी लाइफ जो गुजारी। चौसर्स बिजी लाइफ डिड नॉट कीप हिम फ्रॉम अटेनिंग थर्ड प्लेस ऑन द लिस्ट ऑफ इंग्लैंड्स पोएट्स। तो ये कहते हैं कि चासर की जो बिजी लाइफ थी वो ना रोक सकी उसको शायरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आने से, इंग्लिश शोरा जो है उनमें तीसरे नंबर पर आने से। देयर आर मैनी पैसेजेस ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल इंटरेस्ट इन हिज पोएम्स। तो कहते हैं कि उसकी जो पोएम्स हैं उसमें काफ़ी जगह जो ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स हैं। ऑटोबायोग्राफी मीन्स the life of the author, when something is said in the works of the author about the life of author, यानी जो ऑथर होता है, शायर है या नावलिस्ट है या स्टोरी टेलर है, तो उसकी अपनी ज़िंदगी के बारे में अगर जो है उसकी किसी वर्क में मेंशन किया गया तो उसको ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कहते हैं। तो चासर की जो राइटिंग्स हैं उनमें उसके ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स भी हैं। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ बुक्स एज वेल एज ऑफ मैन। यानी चासर जो था वो किताबों का भी स्टूडेंट था और इंसान का भी, आदमियों का भी, एज इज़ शोन बाय दीज लाइन्स फ्राम द हाउस ऑफ फेम। जिस तरह के कहते हैं कि हाउस ऑफ फेम में ये लाइनें बताती हैं। For one thy labour done all is, and as you made thy reckonings instead of rest and new things, thou goest home to thy house anon, and also dumb as any stone, thou sittest at another book, till fully dosed is thy look, and livest thus as an hermit। Chaucer was pensioned by 3 kings। यानी चासर ने 3 बादशाहों से पेंशन पाई, एडवर्ड द थर्ड, रिचर्ड द सेकंड एंड हेनरी द फोर्थ। यानी एडवर्ड थर्ड से भी, एडवर्ड द सोएम से, रिचर्ड दोम से और हेनरी चहारम से। बिफोर द रेन ऑफ हेनरी द फोर्थ, तो हेनरी फोर्थ के दौरे हुकूमत से पहले चौसर पेंशन्स वर ईदर नॉट ऑलवेज रेगुलरली पेड। या तो उसकी पेंशन रेगुलर पे नहीं होती थी, और दे वर इनसफिशेंट फॉर सर्टन एमरजेंसीज एज ही कंप्लेंड ऑफ पॉवर्टी इन हिज ओल्ड एज। तो उसने शिकायत की कि उसकी जो पेंशन है वो थोड़ी है। द पेंशन ऑफ एडवर्ड द फोर्थ
in 1399 must have been ample. तो फिर ज़रूर जो एडवर्ड फोर्थ की जो पेंशन थी वो काफ़ी होगी 1399 में. However, since in that year Chaucer leased a house in the garden of a chapel at Westminster for as many of 53 years as he should live. तो उसमें फिर उसने लीज पे दिया, एक घर जो है लीज पे लिया जो जिसमें वो रह सकता था 53 ईयर्स तक, जब तक जो है वो रहना चाहता. He had occasion to use this house but 10 months, for he died in 1400. तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 मंथ्स ही उस घर में रह सका जो कि उसने लीज पे लिया था. He may be said to have founded the Poets' Corner in Westminster Abbey, as he was the first of the many great authors to be buried there.